बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लातेदाद एहसान व करम है कि आज जश्न यौम आज़ादी के इस पुरबहार और रौनक भरे मौके पर मैं सबसे अव्वल शहदा एजुकेशन फाउंडेशन का सेक्रेटरी लियाकत शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पूरे हिंदुस्तान को जश्न यौम आज़ादी, स्वतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबादी शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले हर हिंदुस्तानी नागरिक को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम हिंदुस्तान में मौजूद हैं। हिंदुस्तान ये वो मुल्क है जहाँ गंगा जमनी तहज़ीब और भाईचारगी की सबसे बड़ी मिसाल अगर किसी मुल्कों में मौजूद है तो वो हिंदुस्तान में। और किसी मुल्क में जब इतनी अच्छाइयाँ मौजूद हो, इतनी खूबियाँ मौजूद हो कि यहाँ 18 से ज़ायद ज़बान के बोलने वाले लोग इस मुल्क में रहते हैं, बसते हैं, तो वहाँ थोड़ी खामी तो ज़रूर रहनी है। और हमारे अपने मुल्क में जो भी कमी या जो भी खामियां नज़र आती है, इंशाअल्लाह हम ये दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान से वो तमाम खामियां और वो तमाम कोताहियाँ जिसकी वजह से हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अपने हिस्से में बदनामी भी उठाता है, वो दूर होती रहे। ये तो बात हुई हमारे अपने हिंदुस्तान की, जिससे हमें और हमारे शहर मालेगांव में बसने वाले तमामी मुसलमानों और तमामी मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो इस शहर में अपने आप में ये शहर एक इनफरादियत रखता है और हर साल जश्न यौम आज़ादी पर और जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर मालेगांव शहर अपनी हुब्बुल वतनी को पूरी ताकत के साथ पेश करता है। और वो इस तरीके से कि मालेगांव शहर में तमाम ही तालीमी अदारे, चाहे वो तालीमी अदारे उर्दू मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, अंग्रेज़ी मीडियम के हो, मराठी मीडियम के हो, तमाम ही तालीमी अदारे जश्न यौम आज़ादी और जश्न यौम जमहूरिया बड़ी शान के साथ मनाते हैं। तो शहर के तमाम ही तालीमी अदारे भी मुबारकबादी के हकदार हैं। वहीं यहाँ की सियासी तंजीमें, यहाँ की सियासी जमातें, यहाँ की सियासी टीमें, यहाँ के सियासी लीडर, यहाँ के दीनी मदारिस, यहाँ के दीनी मदारिस के दीनी उलमा और यहाँ के उलमा किराम और यहाँ की दीनी मदारिस की दीनी तंजीमें, यहाँ का एक छोटा सा अदना सा सोशल वर्कर, यहाँ का अदना सा लूम चलाने वाला, लूम जो चलाता है मालेगांव शहर की जो सनत है, वो लूम से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो यहाँ के लूम चलाने वाला, पावर लूम का मज़दूर, होटल पर काम करने वाला एक छोटा सा मुलाजिम और अदर तमाम फील्डों में अलग अलग शोबों में काम करने वाले मालेगांव शहर में बसने वाले वो तमाम लोग, गंगा जमनी तहजीब का जो सबूत मालेगांव शहर में दिया जाता है, वो हमारे बिरादरान वतन से ताल्लुक़ रखने वाले नदिया के उस पार के तमाम लोग और नदिया के इस पार बसने वाले तमाम लोग जिस तरीके का जश्न यौम आज़ादी का प्रोग्राम मालेगांव शहर में अलग अलग जगह पर, अलग अलग सूबों पर, अलग अलग तंजीमों के ज़रिए, अलग अलग अदारों के ज़रिए तरतीब दिया जाता है, ये मालेगांव शहर के अलावा दीगर शहर में इतनी बड़ी तादाद में मनाता हुआ कहीं कोई नज़र आता नहीं। तो इस बात पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमें हमारे अपने इस मालेगांव शहर पर फ़ख्र है। और मालेगांव शहर बहुत तारीखी शहर है,
यहाँ की हर बात एक आवाज़ बनती है, एक तहरीक बनती है। आज जश्न यौम आज़ादी के मौके पर शहदा फाउंडेशन की जानिब से चेयरमैन मोहम्मद हुसैन शहदा साहब की जानिब से, अदारे की दोनों हेड मिस्ट्रेस साहबा की जानिब से, अदारे के तमाम अरकान की जानिब से, अदारे के तमाम स्टाफ की जानिब से मैं शहर मालेगांव के तमाम ही तालीमी अदारों को, तालीमी तंजीमों को, दीनी मदारिस को, सियासी, सोशल और शहर में बसने वाले तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हमने आज जश्न यौम आज़ादी का जश्न बड़ी खूबी के साथ और बहुत शान के साथ मनाया। और अल्लाह का शुक्रगुज़ार इस बात पर हूँ कि अल्लाह ने हमें इतनी ज़िंदगी दी कि आज हम 78वां जश्न यौम आज़ादी का प्रोग्राम शहदा फाउंडेशन में हम लोगों ने हमारे अपने अदारे में बड़े ही खुशी के साथ मनाया है। और बच्चों ने अलग अलग प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। किसी बच्चे ने हमदो पेश की, किसी बच्चे ने किरत के ज़रिए आगाज़ किया, किसी बच्चे ने अल्लाह के शान में हमदो पेश की, किसी बच्चे ने सरकार दो आलम की शान में नात का नजराना पेश किया। बच्चों ने उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी की तकरीरें पेश की। अलग अलग प्रोग्रामों में बच्चों ने हिस्सा लिया और बहुत ही बहस्न खूबी आज का जश्न यौम आज़ादी का ये जश्न मनाया गया। हम इस पर हमारे अदारे के तमाम ही टीचर स्टाफ की कारकर्दगी पर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी रही, बहुत अच्छी कारकर्दगी रही, उस पर हमें इत्मीनान है। और मीडिया के वो तमाम साथी जो आज इस प्रोग्राम को कवर किए, वहीं हमारे इस प्रोग्राम में जो शहदा फाउंडेशन में जश्न मनाया गया उसमें अतीक लल्ले साहब, साजिद दीवान साहब दीवान आम से ताल्लुक़ रखते हैं, दीवान आम न्यूज़पेपर, दीवान आम न्यूज़ चैनल, सिद्दीकी साहब अज़ीज़ वायरल न्यूज़ के डायरेक्टर और मानव समाचार को लेकर चलने में एक बड़ा योगदान देने वाले अज़ीज़ वायरल साहब, मुस्तकीम साहब, ये तमाम लोगों की मौजूदगी में अतीक लल्ले साहब और साजिद दीवान साहब, इन दोनों साहिबान के मुश्तरका तौर पर इनके हाथों से आज की रस्म परचम कुसाई शहदा फाउंडेशन में अमल में आई। मैं उन दोनों साहिबान का भी मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त और वक्त पर आकर के रस्म परचम कुसाई अमल में लाई और इस जश्न में हमारे साथ शामिल हुए। हमारे तुलबा व तलबात, हमारे स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए उनको नक़द इनामात देकर उनका हौसला बढ़ाया। उस पर भी मैं अतीक लल्ले साहब, साजिद दीवान, अजीज़ साहब का मशकूर हूँ कि इन लोगों ने हमारे बच्चों का, हमारे अपने अदारे का हौसला बढ़ाया। आखिर में एक मरतबा फिर मैं लियाकत शहदा फाउंडेशन की जानिब से मालेगांव शहर को खुसूसी जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और आज के जश्न में मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक मैसेज है कि हम हमारे तिरंगे की अज़मत को जानें। हमारे तिरंगे की अज़मत हमारे दिलों में मौजूद है, हमारे जहनों में मौजूद है, हमारे खून में वो तिरंगा खून बन के जो उसकी अज़मत होनी चाहिए वो दौड़ रहा है। तो हमें बार बार इसकी हुब्बुल वतनी का सबूत देने की नौबत ना आए। हमारा शहर बहुत खूबियों वाला शहर है, बहुत सलाहियतों वाला शहर है, यहाँ बहुत टैलेंट है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं। उलमाओं का शहर है, मस्जिद मीनारों का शहर है और बहुत सारी कमी भी अभी हमारे शहर में मौजूद है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे वो कमियाँ जो हमारे शहर में मौजूद है, वो चाहे वो सियासी लेवल पर हो, दीनी लेवल पर हो, तालीमी लेवल पर हो, हर हिस्से में हमारे शहर में कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ कमी मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तालीमी लेवल पे हम पूरे मुकम्मल हो गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दीनी लेवल पर पूरे मुकम्मल हो गए। कमियाँ कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बाकी है। इंशाअल्लाह हर कोई मिल कर के इस शहर की उन कमियों को दूर करने और ख़त्म करने की कोशिश में लगा है। अल्लाह हमें भी इस बात पर ताकत दे, क़ुव्वत दे कि हम शहदा फाउंडेशन के ज़रिए अच्छा काम कर सके, अच्छे तालीमी अदारे कायम कर सके, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके। मैं एक मरतबा आखिर में अपनी बात जय हिंद जय महाराष्ट्र पर ख़त्म करूँगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। और मोदी में बैठे हुए हमारी आज मंच पर जो लोग जिस अंदाज में आज हमारे हुए हैं, तो
उसके लिए मुझे एक याद आ रहा है कि बदन से मेरी मुझे साथ देना, जरा मुझे रक्षा को आवाज देना, ये ऐसे लोग हैं कि जिस वक्त मैं अपनी रसिका में आना हुआ सेक्रेटरी हुआ करता था, तो रोजाना मेरा वहाँ आना जाना होता था और जनरल चौक से जाता था और गले साथ में रोजाना अलग अलग होती है। और मैं यहाँ पर खास तौर पर ये बात बताना चाहता हूँ कि गले में सेंटर की कितनी ज़्यादा मिठाइयाँ मैंने खाई हैं, मैं समझता हूँ शायद ही किसी को नसीब हुई है। उसकी वजह ये बनी कि जिस वक्त मैं नाज़िम आला साहब मुफ्ती जैनुद्दीन अशरफी साहब वहाँ के नाज़िम आला से सर्वसम्मत थे और उनका गले साहब बहुत मोहतरम थे, इत्तेफाक में रहते थे और वो उनकी लाइफ में रोजाना मिठाई बेचते थे और मैं रोजाना वहाँ जाता था, इसलिए दोपहर का खाना वहीं खाता था और वो मिठाइयों के साथ खाता था। ये बड़ी कि मैं ऐसा मानता हूँ कि लाले में शेखर साहब की जो मिठाइयाँ हैं जो अपने आप में एक जवाब रखती हैं, वो सबसे ज़्यादा मुझे नसीब हुई है। और मुफ्ती जैनुद्दीन साहब और लल्ले साहब ये इनके ताल्लुकात मुझसे बहुत गहरे थे, बहुत अच्छे थे। हमेशा इन्होंने ये बच्चा जो आज हमारे दरमियान में है, जिसको हम अतीक लल्ले के नाम से जान रहे हैं, जान रहे हैं इनको, ये जिनके नाम से हमारे गाँव में चौक है, लल्ले चौक, तो ये अतीक लल्ले चौक के साथ आते हैं, उनका नाम अतीक है। ये आज हमारे दरमियान में है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये बच्चा मेरे सामने पैदा हुआ, बच्चा बना, स्कूल बना, जवान हुआ और अपनी ज़िंदगी में आ गया और आज हमारे मन से यहाँ मौजूद है। ये बड़ा लंबा सफर इन्होंने तय किया है और बहुत कामयाबी के साथ तय किया है, नहायत ही इज्जत और आबरू के साथ तय किया है। लल्ले साहब ने इस बिजनेस को, दूध के बिजनेस को जो हमारे गाँव में जो है जहेज दी है, एक रास्ता जो बताया है, वो किसी और कुत्ते के नसीब नहीं। इसी तरीके पर साजिद दीवान साहब है। साजिद दीवान साहब का मामला ऐसा है कि जिस वक्त इनके वालिद मोहतरम दीवान-ए-आम जारी कर रहे थे, उस वक्त मेरी उनकी मुलाकातें थी, तो मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा करो कि मेरे मॉर्निंग टाइम के लिए टाइम निकालो। तो वो मॉर्निंग टाइम जो माहौल था, मगर साजिद साहब की ज़िंदगी ने वफा नहीं की और वो उस काम को हमने जामा नहीं बना सके। तो दीवान-ए-आम और मॉर्निंग टाइम एक साथ रजिस्ट्रेशन हुआ और दिल्ली से हफ्ता रोजाना का रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरा मामला रजिस्ट्रेशन हुआ। इसी तरीके तीसरा नाम जो है अपने जो साथ दादे बैठे हुए हैं, मैं इसमें मुबारक खा गया। मैं समझ रहा था कि यूसुफ के बच्चे हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैंने जाकर सर से पूछा तो वो बोले आओ, इनका भी एक मामला ऐसे ही है। जिस वक्त यूसुफ साहब दीवान उर्दू जारी कर रहे थे, तो मुझसे पूछा था उन्होंने कि यार मैं क्या करूँ, अखबार चलाऊँ कि स्कूल चलाऊँ, ये सवाल था उनका। तो मैंने कहा तेरे लिए अखबार ज़्यादा मुनासिब रहेगा, तो अखबार चला, उर्दू में जो आज से 20 साल पहले जारी हुआ है। ये पुराने लोग 20 साल पुराने लोग सामने आए तो मुझे ये मजबूरन कहना हुआ कि सदर उससे फिर मुझे साथ देना, ज़रा उम्र रफ्ता का आवाज़ देना। मेरे मुनासिबत के लिए लल्ले साहब का मामला, तो मैंने इनके बारे में ये सोचा है, ये बेचारे बोलने में बहुत बड़ा घबराते हैं आदि रहते, तो इनके लिए मैंने कहा कि नहीं, मिन्नत कथे ताबे सुनीतन दास्ता मेरी, और उसकी गुफ्तगू बेजुबानी है तो मेरी।
तो आज ये हमारे जरिए में मौजूद हुए यहाँ मौजूद है जो शहर अजीब के लिए अजीब है। बहरहाल बोलने का मतलब ये है आज के प्रोग्राम का तासुर ये रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे बच्चों ने जश्न आज़ादी को बहुत शान के साथ और बहुत एहतमाम के साथ मनाया है। बच्चों ने बच्चियों ने हाथों में कंगन जैसे तिरंगे को अपनाया है और घर घर तिरंगा लहराने का जो पैगाम है, तिरंगा घर घर तिरंगा लहराएंगे, जश्न आज़ादी यूनी मनाएंगे। मैंने देखा कि बच्चों के साथ साथ एक टीचर ऐसा है जिसने तिरंगे को अपनी चुन्नी बनाया या अपना जीवन बनाया। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो है नालिया मैडम, उन्होंने जो अंदाज से चुनी है कि क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा दूर से दिख रही है मेरा तिरंगा लड़का है वो, तो उन्होंने इस बात को अपनाया। ये बड़ी खुशी की बात है कि उनको अपने हज़ारे से और आज के तिरंगे से बहुत नफरत है और जश्न आज़ादी जो हम मना रहे हैं ये बहुत एहतमाम के साथ मनाया गया और हमने इसको जो कोई कसर इसमें बाकी नहीं रखी। बच्चों ने मेरे इस अंदाज में बातें की है। आप जानते हैं कि तकलीफ तो हुई अंग्रेजी में भी हुई, मराठी में भी हुई। अब इतना ना तकलीफों को बच्चों की जिस अंदाज से इन्होंने तकलीफें दी, मैं ये मानता हूँ कि 3 जुबानें दुनिया में ऐसी हैं जो इख्तिलाफ पैदा कर देती हैं, इख्तिलाफ ले आती हैं और दोष भर देती हैं। वो 3 जुबानें हैं अरबी, इंग्लिश और उर्दू। ये 3 जुबानें ऐसी है कि अगर इस पर तकलीफ की जाए तो इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, दर्द करने वाला चाहिए। जैसे मौलाना मोहम्मद अली जवाहर साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहा था और तकलीफ की थी, तो ये कहा था कि हालात गुलाम हिंदुस्तान में नहीं जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो आज़ाद हिंदुस्तान में जाऊँगा, नहीं तो यही बताऊँगा। और उन्होंने बात दिखाया। ये तमाम बातें ऐसी हैं कि ये 3 जबानों में ये वक्त हुआ है जो मैंने बताया। अरबी जुबान ऐसी है कि पूरा हिंदुस्तान की पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले रखा। कहने का मतलब इसी तरह इंग्लिश की एक जबान है और वर्ड जबान है। ये 3 जबानें अपनी अपना मुकाम रखी है और उससे अच्छा करना है, हासिल करना। और ये बाकी जबानों का ताल्लुक है वो बहुत बात की बातें हैं। मेरे बोलने का मतलब मेरे बच्चे स्कूल के बच्चे इस लाइन पर चल रहे हैं और अच्छे अस्पताल पैदा कर रहे हैं, टीचर लोग मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ के लोग मेहनत कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग मेहनत कर रहे हैं और इस अदारे को जहाँ तक हो सक रहा है तरक्की देने का हम तरक्की देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के ताउन की और दुआओं की दोनों जरूरत है। हमको ये आज की जैसे ये आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए मैं आज अपनी बात को खत्म